टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जो टेक्नोलॉजी का जो कार्य बनाता है, टेस्ला बनाता है वगैरह वगैरह। एलोन मस्क साहब जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है वो इंडिया जा रहे हैं। इस सब में पाकिस्तान कहां खड़ा है? पाकिस्तान में बड़े से बड़े फन्ने खान से लेके रेडी वाले तक को पता है पाकिस्तान कहां खड़ा है। एलोन मस्क का स्टारलिंक के जरिए दुनिया की सबसे नामवर शख्सियत, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क टेस्ला जिनकी मालकियत में है वो विजिट करने वाले हैं इंडिया का। और इतने डेस्परेट है इंडिया विजिट करने के लिए, पीएम मोदी से मिलने के लिए, ये बताने के लिए कि कितने बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। कि दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस। इसने सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनकलाब बर्पा किया, ये सवाल का आपके अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम तो वो जीनियसेस हैं जिन्होंने मुद्दतों से हर शय आर्टिफिशियल रखी हुई है। इंतहा तो ये है कि ना इस्लाम की प्रैक्टिस है कहीं, उसका साया तक कहीं नहीं, ना जेन्युइन जमहूरियत है। रोज रोते हैं हम कितने परसेंट लोग ठेके पे असेंबली हैं उनके पास। अच्छा, ना गलियों से लेके रवैयों तक में पाकीज़गी पाई जाती है, गलाजत के ढेर हैं। इट इज एवरीथिंग ऑन द कॉन्ट्ररी। लेकिन नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुझे तो हंसी आने लग गई है। आगे चलो। और 2030 तक का वक्त खुद एलन मस्क देते हुए खबरदार करें। लेकिन ये जो इलॉन मस्क है ना, अगर ये तबाही की तरफ जाएगा ना तो ये वाहिद ऐसा एक्सेंट्रिक आदमी है इलॉन मस्क जो है कि किसी कायदे और ज़ाब्ते को नहीं पहचानता। ये टेक्नोलॉजी या किसी भी फील्ड के अंदर उस हद तक चला जाता है कि जो कि शायद समझा जाता है कि इंसानी हदूद से अभी फिलहाल वहां तक नहीं पहुंची। ये उसको एक्सप्लोर करता है, उन बाउंड्रीज को वायलेट करता है, उनको टच करता है और उनसे आगे निकल जाता है। मिसाल के तौर पे अभी ये मार्स के चक्कर में है कि मैंने मरीख पे इंसान को किसी वक्त लेके जाना, या पहले पहुंचूंगा फिर वहां पे लेके जाऊंगा। यानी एक आदमी जो टेक्नोलॉजी का जो कार्य बनाता है, टेस्ला बनाता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए फ्रैंकनस्टाइन जब भी तैयार होगा या इसकी अपनी लेबोरेटरी में होगा या इसके किसी चेले की लेबोरेटरी में होगा। है जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है। क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो, तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत है। क्या लगता है? वहाँ के बिजनेस अच्छे हैं और यहाँ पे जो पाकिस्तान है यहाँ के लोगों का और वहाँ के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? तब कि यहाँ के लोग अजीब से हैं, वहाँ के लोग सही होते होंगे। क्या बात कर रही हो? कैसे अजीब से है? नहीं, मतलब थोड़ा सा मतलब होता है ना, अगर वहाँ पे बिजनेस वगैरह अच्छे होते होंगे। उन्होंने बीच में कोई बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं, जैसे नवाज शरीफ ने अब इस्लामाबाद में वो बनाए हैं, पुल बस सर्विस चलाई है यहाँ पे। और मुझे ये बताएं, इधर आए, कब तक सड़कें बनाते रहेंगे? कब तक सिर्फ मेट्रो चलाते रहेंगे? तालीम पर कब हम फोकस करेंगे? टेक्नोलॉजी पर कब हम फोकस करेंगे? ये बताएं। ये तो वीडियो 10 ना वो कह रही है 10 ना। ये तो अब आगे से जो यानी कि आएंगे हुक्मरान उन्हीं को ही देखना पड़ेगा ना। आपको कितनी तरक्की नजर आती है पाकिस्तान में? मुझे तो पूरी 50 भी नहीं आती। 50 भी नहीं आती? नहीं। क्यों? ये जिस तरह के हालात जा रहे हैं ये तो सबको ही नजर आ रहा है। क्या जा रहे हैं बताएं? यानी कि एक तो महंगाई बहुत है और दूसरा यहाँ पे सड़कें या पुल बनाने के अलावा और कोई तरक्की है ही नहीं। और कोई तरक्की नहीं है, हर घर के ऊपर सड़क बनेगी। जी यही बात है। टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं? बिजनेस में हम कहाँ हैं कि दुनिया हमारी तरफ भी आए? कहाँ हैं हम? यानी कि यहाँ पे बस। हाँ जी, क्या हो गया है? नहीं, आपने क्या पूछा था? मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं हम? तालीम में कहाँ हैं हम? कुछ ज़्यादा आगे नहीं है। कुछ ज़्यादा आगे नहीं है? ज़्यादा आगे नहीं है। आपको क्या लगता है बेटा, पाकिस्तान में आपको कितने % तरक्की नजर आती है? 10%। 10%? 10% में क्या नजर आता है? बस यही कि यहाँ पे रोड्स बनती हैं और यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है, और टेक्नोलॉजीज़ की आप बात कर रही थी वो तो पाकिस्तान सबसे पीछे है, क्योंकि यहाँ पे सड़कों के अलावा और कोई काम किया ही नहीं जाता। इतनी महंगाई हो गई, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। और रही बात तालीम की, तो तालीम की तरफ तो पाकिस्तान तवज्जो दे रहा ही नहीं है। क्या हो रहा है?
तालीम की बात, वो तो तालीम में भी पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी पीछे है। बहुत पीछे, ये तो बात सच है। जी। क्या लगता है कभी उनके जितना फेम हम हासिल कर पाएंगे? दुनिया की नामवर शख्सियत पाकिस्तान में आना नहीं चाहती है, क्या कहते हो? दुनिया की नामवर शख्सियत जो है बड़ी बड़ी, जिनका बिजनेस में नाम है, टेक्नोलॉजी में नाम है, वो आना नहीं चाहती यहाँ। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो होनेस्टी से काम नहीं करते। यहाँ के लोग आपस में मतलब जैसे होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे लोग ईमानदार हैं वैसे यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। कोई इंडिया का मवाजना मुकाबला कर सकते हैं? अगर हम लोग कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, अगर हम कोशिश नहीं करें इमरान अच्छे हो जाएं तो अभी कर सकते हैं? नहीं। अभी तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो यहाँ पे लोग ईमानदार ही नहीं है, और वहाँ पे लोग ईमानदार हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। यहाँ पे तो जिसको देखो रिश्वत ही ले रहा होता है। होता है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, रिश्वत लेते हैं यहाँ। जी, हर किसी से देखो रिश्वत मांग रहा होता है। मीन्स जिससे देखो तो वही पैसे पे पीछे लालच कर रहा था। वहाँ पे लोग लालच तो नहीं ना करते, इसलिए वो फिर इंडिया हमसे आगे है। एलॉन मस्क भारत के दौरे पर आ रहे हैं और एलॉन मस्क वही इंसान है जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी टेस्ला को ओन करते हैं और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में भी उनकी गिनती होती है। एलॉन मस्क भारत आने के बाद यहाँ पर कई बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस दौरान वो टेस्ला कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के अंदर प्लांट लगाने के लिए एग्रीमेंट्स करेंगे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। इस समय टेस्ला का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना है और इससे पहले एलॉन मस्क ये चाहते थे कि चाइना के अंदर से टेस्ला कार्स को इंपोर्ट किया जाए भारत में और भारत के अंदर इनको बेचा जाए, लेकिन भारतीय सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सरकार का ऐसा कहना था और उनकी ये कंडीशन थी कि अगर टेस्ला को इंडिया की बड़ी मार्केट का एक्सेस चाहिए तो उसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। बहुत ही लंबे समय तक चले नेगोशिएशन के बाद आखिरकार टेस्ला को झुकना ही पड़ा क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट को कोई भी ठुकरा नहीं सकता और इसीलिए एलॉन मस्क ने भारत की सारी कंडीशंस को मान लिया और अब उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए बिलियंस की इन्वेस्टमेंट के लिए भी हामी भर दी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ भारत के अंदर हर बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कोई $1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, बल्कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, IMF के प्लान के आगे पाकिस्तानी लेटे रहते हैं कुछ 100 मिलियन के लिए और ये स्थिति बदलने वाली नहीं है बहुत ही लंबे समय तक, जब तक पाकिस्तान के अंदर करप्शन रहेगा।